गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। भारत के संसाधन एवं उपयोग में पार्ट 1 है ये। इसके VVI क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बच्चों बिहार का मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, तो सोपानी कृषि जो होती है ना वो उत्तराखंड में होती है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। मतलब सीमेंट बनाने के लिए कौन सा कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि चूना और पत्थर को पीस करके उसमें केमिकल डाल करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती ला सके। तो चूना पत्थर का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो बच्चों आप लोग इसे जानते हैं, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आप लोग तो कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। देखिए यहाँ झारखंड भी लचीलापन है। झारखंड में खनिज संसाधन ज़्यादा है, लेकिन अगर लोहा स्पेशल की बात किया जाए तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। मतलब जननी किसे माना गया है, उद्योग का जननी किसे माना गया है, किस खनिज को। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लोहा से ही बहुत सारे संसाधन बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि लोहा को भारत की आधारभूत संरचना के रूप में लोहा को माना जाता है। यानी कि लोहा पर ही सारी चीज़ों का लगभग नींव खड़ा है। देखिए लोहा हर जगह यूज है, मोटरसाइकिल, साइकिल, आपके घर में चौकी, पलंग, बेंच, जंगला। क्योंकि लोहा जो है ना पूरी तरह से एक आधार बन गया है। आप एक बार सोच के देखिएगा, जिस तरह हमारे आसपास वायु इम्पोर्टेंट है उसी तरह हमारे संसाधनों में लोहा चारों तरफ पाए जाते हैं। में है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक मतलब धात्विक न हो। 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरट। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो ये शोध हुआ है कि भारत में लगभग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो शोध से पता चला है कि भारत में लगभग 100 के आसपास खनिज देश से था। चरक कौन था मालूम है? चरक एक चिकित्सक था और वह किस देश का था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, भारत का ही था। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिगबोई प्रथम तेल शोधक कारखाना है। कहाँ पे है ये? मुंबई में है, डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 8 है 9 है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। लोहा जो है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है, लेकिन किससे लोहा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये भी सबसे बड़ा बंदरगाह है जहाँ पे लोहा का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगूर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मतलब टूटे फूटे में इसका यूज किया जाता है, या डेंटिंग वगैरह, जैसे घरों का मतलब डेंटिंग वगैरह करना होता है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। हड्डियाँ जब टूट जाती है उस पर जो प्लास्टर होता है वो पीओपी से ही होता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम का वो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो आइए 16 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा देखिएगा, 125 करोड़ टन यही तांबे का भंडार है। ये बुक आपके बुक में दिया हुआ है, बिना बुक का आप इसे बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। हमने टॉप 10 क्वेश्चन को उठाया है जो विगत वर्षों परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है इस साल पूछें, इसलिए मैंने इसे उठाया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब इनमें लौह मिला हुआ कौन सा खनिज है जिसमें लौह भी पाया जाता है? तो यहाँ पर 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीज। 20 नंबर है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? मतलब समुद्र में कितने दूर तक जो मतलब संपदा है वो निहित है? तो यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। इसमें आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली का जो हम लोगों के घरों में जो बल्ब लगे हुए हैं वो किसका मतलब कौन से धातु का उपयोग करके बनाया जाता है? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन का विस्तार भारत में आपका 21% है, तो मतलब 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? भारत में मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आप देखेंगे लोहा जो है सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाया है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी है, उसको आप लोग जा कर के देख लीजिएगा चैनल पर। तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है बाबू, इसे याद ही कर लीजिए फाइनल। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का क्वेश्चन नंबर ए होता है, अभ्रक के लिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 है, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब भारत जो है, उड़ीसा जो है, किस से निम्नलिखित में से, नीचे 4 ऑप्शन जो दिए गए इसमें से किस में से सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादक है। तो आपको यहाँ पर उड़ीसा में मिलता है मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, हाँ, संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? संसाधनों से, झारखंड जो है संसाधनों से भरा हुआ है, मिनरल्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो 29 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80%। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो 30 का करेक्ट आंसर दी हो जाएगा, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो यहाँ गोंडवाना समूह में जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो देखेंगे सबसे ज़्यादा मतलब उपज देती है, वहाँ पे फसल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। गोवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? गोवा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक 35 बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। 36 नंबर है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो 37 का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा गया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति ज़्यादा रहती है। 40 नंबर है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। तो बच्चों आप लोग, मैंने लगभग विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव कोशिश कर लिया हूँ, मतलब 1-2 लेसन और बाकी होगा, बाकी मैंने करा दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो हर साल आपके 50% आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और मैं इस भूगोल को, ज्योग्राफी शुरू किया हूँ। अगले दिन हम दूसरे चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,